हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है जस्ट, और अभी निफ्टी 50 का हम चार्ट देख रहे हैं, जिसमें कि अभी रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया है मार्केट खुलते ही। तो अभी रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले मैं अपना पेपर ट्रेडिंग का जो ऐप है वो खोल लेता हूँ, क्योंकि इसी में मैं ट्रेड बनाऊँगा अपनी। तो अभी यहाँ पे जो फ्राइडे को क्या हुआ था, बहुत मतलब जो गिरावट जो हुई थी वो अच्छी खासी हुई थी मार्केट में। तो उसको देख के अगर हम देखेंगे उस चार्ट को, तो यहाँ पर जो बायर थे वो बहुत कम है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बेसिक से मतलब बंदों के लिए, जो भी बिगिनर्स है उनके लिए खासकर। तो ध्यान से इस वीडियो को देखो, ताकि आपको पता लगे कि कैसे एक सिंपल स्ट्रेटजी से भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या है, एक मूविंग एवरेज के दो लगाए हैं। ठीक है, जिसमें कि एक मूविंग एवरेज का मैंने कलर और इनपुट जो है वो चेंज किया खाली। ठीक है, वो 20 कर दिया मैंने, बाकी का सेम रहने दिया है। तो यहाँ पे दो आपको लाइन दिख रही है, एक ब्लू एक रेड। जब भी ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन जो है वो रेड वाली को क्रॉस करेगी, तो ये मार्केट ऊपर जाने की चांस रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। और निफ्टी बैंक में देख रहे हैं जैसा कि, तो बैंक निफ्टी में भी सेम है। एक छोटा सा रिजेक्शन की कैंडल है रेड, उसके बाद मार्केट ऊपर ग्रीन कैंडल्स ने बनाया है दो, एक दो। ठीक है, तो जहाँ तक ओवरऑल मेरा क्या वो है एनालिसिस, ये कह रहा है कि जो फ्राइडे को जो अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, तो वहाँ पे सेलिंग के बंदे बैठे होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए सेलिंग का जो बंदे बैठे उनको खाने के लिए, उनका एसएल खाने के लिए, उनका पैसा खाने के लिए मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये मेरा वो है। और हमारा जो जिस तरीके से जो हमारा ये जो हमारे जो हमने इंडिकेटर लगा रखे हैं अपने दोनों मूविंग एवरेज के, वो जैसे ही ब्लू लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस करेगी, मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा मार्केट में। तो ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, आपने बहुत जगह देखी होगी। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करके कैसे पैसा बनाकर तुरंत निकलना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि खाली स्ट्रेटजी लगाने से आप सोचोगे आपका पैसा बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। खाली आपको इसमें स्ट्रेटजी भी लगानी है, अपनी साइकोलॉजी भी लगानी है, मार्केट कैसे काम कर रहा है, कैसे मार्केट की साइकोलॉजी चल रही है, वो भी आपको देखना है। ठीक है, ओवरऑल आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप इसमें थोड़ा सा पैसा बना पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको जैसे ही आपका ये जो ब्लू लाइन है इस रेड लाइन को क्रॉस करेगी, हम इसमें अपना पोजीशन बना लेंगे। पहला पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, पोजीशन बनाने के बाद हम उसको हैंडल करेंगे। और हैंडल कहाँ तक करेंगे, हम अपने प्रॉफिट तक करेंगे या लॉस तक करेंगे, दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना लेना है या लॉस कितना लेना है वो पहले से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या है, अभी अपना जो क्रॉस कर दिया इसने। ठीक है, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अपना पोजीशन बनाएंगे। तो 25,000 का कॉल हमने एक लॉट बाय कर लिया। ठीक है, एक लॉट बाय किया, और बाय करते ही अपने को 10% 11% का प्रॉफिट होना स्टार्ट। तो ये है सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं करना। अब समस्या क्या है, हमारा हमने पोजीशन तो बना लिया, बट हमको निकलना कब है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कब निकलना है इसमें। ठीक है, तो अभी मेरे को जो अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा हो रहा है 9-10% का। ठीक है, मैं यही बताऊंगा आपको कि इसमें निकलना कब है। अभी प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसमें निकलना कब है मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस क्लोज प्राइस था, जब वो प्रीवियस क्लोज जो था उसके आसपास मार्केट आ गया। ठीक है, तो एक यहाँ से रिजेक्शन आने के चांस रहते हैं प्रीवियस क्लोज से। अगर इसके ऊपर निकल गया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जो रैंडम नंबर होता है या फिर कोई रैंडम मतलब कोई साइकोलॉजी नंबर होता है, या फिर कोई क्लोज लास्ट कैंडल होती है, लास्ट क्लोज प्राइस होता है, तो वहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। और जब उसको ब्रेकआउट देता है तो वहाँ से मार्केट के उठने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ हमको हमको याद होनी चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, पोजीशन मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है 17-18% का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी चलने देंगे इसको।
बहुत अच्छा चल रहा है प्रॉफिट। अब यहाँ पे लगातार मार्केट जैसे ही मैंने पोजीशन बनाया है उसके बाद ही अपने मोमेंट आ गया। जैसे ही मैंने पोजीशन बनाया, जैसे ही ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया, बहुत अच्छा इसमें मोमेंट आ गया और हमारा प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन रहा है। मैं चाहूँ तो अभी एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रहा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिजेक्शन जब आएगा हम तब निकलेंगे। जब तक हमारे पास अच्छा खासा रिजेक्शन नहीं दिखेगा, हम तो मार्केट को कैप्चर करना है, क्योंकि लॉस में तो हम बैठे रहते हैं एंड तक, प्रॉफिट में नहीं बैठते बस हम। तो हमको प्रॉफिट में कब तक बैठना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छा खासी हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट अच्छा खासा बन रहा है, बनने देंगे। अब हमारा जो है निफ्टी 50 में इसने जो लास्ट प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस, उसका इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ से मार्केट के और उठने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन भी आ सकता है। अब देखो 1530 का मेरा प्रॉफिट है, 35% का प्रॉफिट चल रहा है मेरा, ठीक है। अगर ऐसा प्रॉफिट बने 37% का प्रॉफिट, 35% का प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, ठीक है। हमारे निफ्टी 50 में तो इसने अच्छा खासा मोमेंट दे दिया, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस जो था लास्ट जो फ्राइडे का, उसको भी उसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अभी हम बैठे रहेंगे, बने रहेंगे इसमें और देखते हैं कितना और प्रॉफिट हम बना सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब देखो हम, अब यहाँ क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट होने लगा है कम, प्रॉफिट कम होने लगा। 1500 का प्रॉफिट था, 1000 रुपये पे आ गया, ठीक है। तो अभी बने रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा, क्योंकि लगातार अगर मूवमेंट आता जाएगा तो मार्केट उसमें सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ बनने लगी है रेड कैंडल, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि निकलना कब है, रेड कैंडल बनने लगी है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टॉप हो गया और हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका लास्ट जो प्राइस था, जो हम लास्ट प्राइस की बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी में देखो क्या हो रहा है, सेम जो लास्ट प्राइस था, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे का, वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, यानी कि बैंक निफ्टी में वहाँ से रिजेक्शन लिया है। और निफ्टी 50 ने इसका ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन अब आ रहा है, ठीक है। और हमारा प्रॉफिट भी कम होने लगा। अभी प्रॉफिट से हम, हमारा प्रॉफिट में हम डरेंगे नहीं, ठीक है। प्रॉफिट कम हो रहा है, कोई बात नहीं, मतलब हमारा सीखने का है कि हम कितना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं भाई। तो चार्ट में देखो, बिल्कुल जो क्लोजिंग प्राइस था लास्ट, वहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अपने को अब अपना पोजीशन काटना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने को पोजीशन काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आ गया तो हमारा सारा प्रॉफिट चला जाएगा और हम लॉस में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी पोजीशन को काटूँगा, क्योंकि अब क्लोजिंग प्राइस से वो रिजेक्शन देगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो अभी बने रहते हैं, देखते हैं अभी कितना, अभी एक दो जो ग्रीन कैंडल बनने चांस लग रहा है मुझे हल्का फुल्का। बैंक निफ्टी में देख लेता हूँ, हाँ देखो, तो रिजेक्शन आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ से अपनी पोजीशन काट रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी पोजीशन काटा, काटते ही आ गया, ये देखो रिजेक्शन आने लगा, बहुत बड़ी कैंडल बनने लगी यहाँ पे। तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कब पोजीशन में एंट्री लेनी है, कब पोजीशन बनानी है, कब एग्जिट लेना है, ताकि हमारा प्रॉफिट बिल्कुल स्मूथली बने, कम बने, कंसिस्टेंटली बने, डेली बने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने इधर देखो, बैंक निफ्टी में जस्ट जो क्लोजिंग प्राइस था उसका ही जस्ट उसने रिजेक्शन, वहीं का सपोर्ट लेके रिजेक्शन देने लगा है, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन काटी बैंक निफ्टी को देख के, ठीक है। क्योंकि हमको ओवरऑल बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स तीनों की इंडेक्स को देखना पड़ता है कि वहाँ पे चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनानी पड़ती है अपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आज आपको क्या सिखाया, सबसे पहले मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज आपको लगाना है। और यहाँ पे रेड और एक ब्लू लाइन आपको दिख रही है, तो इसको आपको क्या करना है कि आप जब मूविंग एवरेज दो लगाओगे, उसमें एक को तो सेम रखना है, बट दूसरे का कलर और 9 की जगह जो इनपुट है वो 20 कर देना है। और जब भी 9 वाली लाइन 20 को क्रॉस करेगी, 9 वाली लाइन 20 वाली को क्रॉस करेगी, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो जब अपोजिट करेगी तो मार्केट नीचे जाएगा। उसके हिसाब से अपने को बनाना है अपना पोजीशन,
तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।